हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, केजरीवाल के करप्शन पर मोहर। ये 5 गलतियां पड़ी भारी। वेरी गुड। लिकर पॉलिसी स्कैम। अभी पापा से बात कर रही थी तो पापा मुझसे बोल रहे थे कि अब केजरीवाल की लेटेस्ट न्यूज़ पता चली है। तो अब मुझे पता नहीं था, मैंने कहा कौन सी है। तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि कोर्ट में ये केजरीवाल ने अपना शुरू कर दिया जैसे करता है कि भैया ये तो काफ़ी बहानेबाजियाँ कि भाई ये मेरे को, क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है इसलिए ये मुझे फंसा रहे हैं, कोई इनको सबूत तो मिले नहीं हैं, फलाना ठमकाना, और फैक्ट्स कुछ थे नहीं। तो उसके बाद जो वहाँ पे जो जज थी वो उन्होंने एक एक का डिटेल में उसको हर एक पॉइंट का जवाब दिया, मतलब बेइज्जती कर दी। कमाल किया कि भैया ये तुम कह रहे हो, उसमें जैसे कह रहे ये सारे आप पार्टी वाले बोलते रहते हैं ना कि इलेक्शंस की वजह से इन्होंने अब किया है, उस टाइप से जो बोलते हैं। तो वो जो जज थी उन्होंने खुद बोला, कहा कि तुमको इतने टाइम से ईडी समन कर रही थी, तुम अगर हेल्प करते प्रॉपरली, जब बुलाया जाता पूरा कंट्रीब्यूट करते, अपनी हेल्प करते, कोलैबोरेट करते उनके साथ, तो ये सब मामला नहीं होता। क्योंकि तुम टाइम पे नहीं गए हो, तुमको बाबा बुलाया, तुम नहीं गए हो, इसलिए उन्होंने अब उनको ये लास्ट स्टेप करना पड़ा है। ये इलेक्शन की वजह से नहीं है, तुमने डिले किया, ये तुम्हारी डिले की वजह से। ऐसे हर चीज का बताया था। तो अच्छी बात है कि इन्होंने वीडियो बनाई है ताकि जो लोग हैं, जो दूसरे बेकार लोगों की, यूट्यूबरों की वीडियोस देख रहे हैं, जो फेक न्यूज फैलाते रहते हैं और व्यूज लेते रहते हैं, शायद ऐसी न्यूज़ जो असली न्यूज़ होगी, अगर ये डिटेल में बता रहे हैं, सब बताएं एक एक पॉइंट, तो उनकी आंखें खुलेंगी, थोड़ा दिमाग में जो वो परत जमी पड़ी है वो हटेगी। होप तो यही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से ठीक 13 साल पहले अप्रैल 2011 में दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के समेत कई सोशल वर्कर लोकपाल बिल की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। 5 अप्रैल 2011 को लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना हजारे जी भी भूख हड़ताल पर बैठे। 9 अप्रैल 2011 को मनमोहन सिंह की सरकार ने उनकी मांग मानते हुए लोकपाल बिल ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी बना दी। इस तरह 9 अप्रैल 2011 का दिन इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा दिन हो गया। आगे चलकर उसी अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल निकले। वो अरविंद केजरीवाल जो लाखों लोगों के लिए ईमानदार राजनीति के मसीहा थे। मगर ठीक 13 साल बाद 9 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि ईडी ने हमारे सामने जो सबूत पेश किए हैं वो ये साबित करते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार की शराब नीति बनाने में शामिल थे। इसी शराब नीति के जरिए गैर कानूनी तरीके से पैसा भी लिया गया। बाद में इस पैसे का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। अदालत ने यह भी कहा कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर उन्हें इस पूरे फ्रॉड की जानकारी थी। आए क्या घंटा आए, मतलब जो इंसान 13 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ चले आंदोलन से ईमानदारी का मसीहा बनकर निकला था, वो खुद करप्शन के मामले में अदालत से डांट खा रहा था। अदालत की इस टिप्पणी के साथ आम आदमी पार्टी के उन सारे अगर मगर पर लगाम लग गई कि कोर्ट में अभी किसी तरह का मनी ट्रेल साबित नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल को तो जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, वो तो एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का शिकार है। अदालत ने तो यहां तक कह दिया कि भाई, जब आप ये कहते हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है उन्हें, तो ये एक तरह से आप जजों पर भी सवाल उठा रहे हैं। अदालत सबूत के हिसाब से फैसले लेती है, उसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लीगल एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर सच में बाद में साबित हो जाता है कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर अरविंद केजरीवाल पैसे के इस गलत इस्तेमाल में इन्वॉल्व थे, तो आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। राहुल बाबा की जबान में कहें तो आम आदमी पार्टी क्या हो सकती है? राहुल जी, खत्म। कुल मिलाकर दिल्ली हाईकोर्ट ने लिकर स्कैम में अरविंद केजरीवाल को लेकर कल जो स्टेटमेंट दिए हैं उससे आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े सपोर्टर को भी खामोश कर दिया है। इसके साथ ही ये बहस भी छिड़ गई है कि क्या सच में ईमानदार राजनीति की आड़ में केजरीवाल जी बेईमानी कर गए। बीजेपी तो कई सालों से ये कह रही थी, लेकिन शराब नीति घोटाले में जब आम आदमी पार्टी के इतने नेता जेल गए तो कुछ लोगों को शक होने लगा, ये गड़बड़ है बाबा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे लीडर्स को ईडी और सीबीआई वाले फर्जी फंसा रहे हैं, तो एक पल के लिए उनकी बात ठीक भी लगी। मगर अदालत से जब मनीष सिसोदिया को 1 साल बाद भी जमानत नहीं मिली तो लगा कि दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। खुद इल्जाम लगाकर दूसरों से इस्तीफा मांगने वाले केजरीवाल जी ने जब जेल जाने के बाद भी रिजाइन नहीं किया तो भैया तब तो इंतहा हो गई। एक आदमी पद पे रह के किसी भी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वहाँ पे ये नेचुरल होता है कि सबसे पहले उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगले 10 से 15 दिन के अंदर हमें पूरी दिल्ली छान मारनी है, घर घर में जाना है,
जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या केजरीवाल जी जिस तरह की नई पॉलिटिक्स करने आए थे, क्या उसका बुलबुला फूट गया है? क्या केजरीवाल भी बाकी नेताओं की तरह करप्ट हो गए? क्या उनकी भी कथनी और करनी में फर्क है, या फिर वो एक गहरी साजिश का शिकार हुए हैं और उन्हें फंसाया जाता है? तो आइए इस वीडियो पर इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। ध्यान से वीडियो देखिएगा, सही लगे पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो केजरीवाल जी आप ही पर ये वीडियो है, अगर आप ही इजाजत दे दें तो करो ना। तो करो ना, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। कर रहे आप हैं। भी अगर अपना ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे और इनाम जीतना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अब अच्छा जब तक ये बता रहे हैं, लेटेस्ट ये है कि इनके पास इतना पैसा आप पार्टी में भागे गए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहाँ आप दाल नहीं गली, तो अब सुप्रीम कोर्ट भागे गए उसी टाइम। क्या गुजरात राजस्थान के सामने आज जीतेगी? हाँ या ना? क्या 11 तारीख को मुंबई बेंगलुरु के सामने जीतेगी? हाँ या ना? आईपीएल के आसान से सवालों के जवाब देकर जीते लाखों रुपए मर्सिडीज और महिंद्रा थार। इसके अलावा भी बहुत बंदे कैसे चेंज होते थे, पावर और पैसा देके ऐसा लालच अंदर आ जाता है, सब भूल गए। लिंक दिया वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल आज लीकर पॉलिसी स्कैम में जेल में बंद हैं, तो इसके पीछे उनकी ही गलतियां हैं। कैसे? सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये करी कि ईडी के इतनी बार समन देने के बाद भी वो उसके सामने हाजिर नहीं हुए। ईडी ने केजरीवाल जी को पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा और आखिरी 21 मार्च 2024 को। इन 5 महीनों में केजरीवाल को टोटल 9 समन भेजे गए। अगर केजरीवाल वाकई इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया है तो उन्हें खुलकर कहना चाहिए था कि हाँ कर लो पूछताछ। वो कोई आम आदमी तो है नहीं कि कोई एजेंसी यूं ही झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें फंसा देगी। उनके पास एक से एक बड़ा वकील है, मगर वो हर बार किसी न किसी बहाने से ईडी की जांच से बचते रहे और ऐसा करके उन्होंने अपना ही केस 3 होना चाहिए, 3 के बाद जेल। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इस्तीफा ना केजरीवाल ने देना। दूसरी गलती ये करी कि जब ईडी ने फाइनली पूछताछ के लिए उन्हें अपनी कस्टडी में लिया तो उसके बाद भी उन्होंने रिजाइन नहीं किया, इस्तीफा नहीं दिया। देखिए आप भले ही कितने भी सच्चे क्यों ना हो, भले ही देश का कानून आपको गिरफ्तार होने के बाद भी सीएम बने रहने की छूट देता हो, मगर गिरफ्तार होने के बाद भी अपने पद पर बने रहने से ये मैसेज गया कि एक तो उन्हें पद का लालच और दूसरा कि वो खुद आम आदमी पार्टी में किसी पर इतना भरोसा नहीं करते कि खुद रिजाइन करके उसे मुख्यमंत्री बना। अब इनकी पार्टी में भी फूट लगेगी देखना। जब आप खुद पॉलिटिक्स में नहीं थे तो दूसरों से हर बात पर रिजाइन मांगते थे, तब ये कहते थे कि पद पर रहकर कोई आदमी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मगर जब खुद पर आई तो अपनी बात से ही पलट गए। बात ये नहीं है कि कानून उन्हें जेल से सीएम रहने की परमिशन देता है या नहीं, बात ये है कि भाई सीएम को लोगों से भी मिलना होता है, उनसे बात है तुम्हारा करेक्टर कैसा है, जगह दौरे करके विकास के कामों का जायजा लेना होता है। कोई भी सच्चा इंसान होगा कि मैं रिजाइन करूंगा जब तक मेरे ऊपर ये दाग नहीं हटता। जेल में रहकर काम करेगा तो पब्लिक किसके पास जाएगी, ऑफिसर्स किसकी सुनेंगे? बोलो बोलो, टेल टेल। केजरीवाल जी की तीसरी और सबसे बड़ी गलती ये रही कि ये लोग कानून के मामले में इमोशन और पॉलिटिक्स को घुसाते रहे। ईडी के अधिकारियों ने अगर कोई केस बनाया है, कोई मनी ट्रेल एस्टैब्लिश किया है, तो हवा में तो बात नहीं कर रहे। उनके पास गवाहों के सबूत है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, व्हाट्सएप चैट्स हैं, आपके जिस कैंडिडेट ने गोवा में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आया पैसा लिया उसके बयान है। ऐसे में आप बार बार ये कैसे कह सकते हो कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी? ऐसा बोलकर आप एक तरह से ये प्रूव कर रहे हो कि अदालत में तो कॉन्स्पिरेसी और रियलिटी में फर्क करने की अकल ही नहीं है। आपके लीडर एक लीगल मामले में जब भी बोलते हैं तो यही कहते हैं कि अरे एक ऐसे आदमी को जेल में डाल दिया जो इतना पॉपुलर है, जो इतनी सीटें लेकर दिल्ली में आया, जिसने दिल्ली वालों को बिजली दी, जिसने ये किया वो किया। अरे भैया आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि लीगल मामले में इमोशनल बातें करने से काम नहीं चलता। सीएम के तौर पर केजरीवाल जी ने जो अच्छे काम किए हैं वो अपनी जगह, और किसी पॉलिसी को बनाने में अगर कोई गड़बड़ी हुई है और अगर जांच एजेंसियों के पास इस बात के सबूत हैं तो आप अपने अच्छे कामों को गिनाकर ये थोड़ी ना कह सकते कि मैं तो इस मामले पर कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है, आप तो मुझे फंसा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि कोई आदमी अगर अपने माँ बाप का ख्याल रखता है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, तो उसे ये राइट मिल जाए कि वो भी इनकम टैक्स भरने में फ्रॉड कर जाए। बताइए, एज अ सन, एज अ फादर आप कैसा बिहेव करते हैं ये अलग मामला है, और ऐसा करके आपको कोई ये राइट थोड़ी ना मिलता है कि आप अपना टैक्स रिटर्न ही फाइल ना करें। दिल्ली को भी कोई सुधार नहीं किया, बताइए। हम गए थे कुछ नहीं दिखाने। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि केजरीवाल जी शायद अपनों की, ये जो साथ वाला है ये शायद भाग गया, क्योंकि जब दूसरों के जेल जाने की बारी आई तब तो उन्हें कानून से न डरने की वो सलाह दे रहे थे,
वो उन्हें भगत सिंह बनाकर सूली पर चढ़ा रहे थे। मगर जब उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो जेल जाने के डर से 5 महीने तक पेश ही नहीं हुए। जेल गए तो भी सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी। जेल के अंदर रहते रहते अपनी कुर्सी पर अपनी पत्नी सुनीता जी को बिठाकर अपने संदेश पढ़वाए। ऐसा करके उन्होंने लोगों के दिमाग में ये भी डालने की कोशिश करी कि कल को अगर मैंने रिजाइन किया भी तो सुनीता जी मेरी जगह सीएम बन सकती है। लोगों का कहना है कि ये बात भी आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों को खटक गई। कुछ लोग तो हाल ही में जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी के एक नेता का नाम लेकर कहते हैं कि हो सकता है उन्होंने ही इस मामले में कुछ अहम गवाही दी हो। आपके नेताओं की इन तस्वीरों को देखिए। कुछ लोग इन तस्वीरों को देखकर ये कह रहे हैं कि पार्टी चीफ जेल में है, जेल से निकलने के अभी कोई चांस नहीं है, और ये लोग ऐसे गले मिल रहे हैं जैसे सालों बाद दो यार किसी दूसरे दोस्त की शादी में मिलकर खुश होते हैं। वाह, तो बड़ा वो लगता है देखकर ये सब। ये देखकर बड़ी हैरानी होती है कि आज से 13 साल पहले जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू हुआ तो उसमें पूरे देश से लोग जुड़ते चले गए। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में रह रहे भारतीयों ने अपना योगदान दिया। दिल्ली से शुरू हुआ ये आंदोलन एक के बाद एक कई शहरों में फैला। लोग सड़कों पर आ गए। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था लोगों का। आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए लोगों ने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी। मगर ये देखकर बड़ी हैरानी होती है कि उसी आंदोलन से निकले अरविंद जी आज अगर जेल में हैं तो उस तरह का आंदोलन सड़क पर नहीं दिख रहा है। कानून तो अपना काम कर ही रहा है। अगर उनके सपोर्टर्स को सच में लगता है कि उनके लीडर और उनके सीएम के साथ ज्यादती हुई है तो वो सड़क पर आकर कोई आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? उन्हें ऐसा करने से तो कोई रोक नहीं सकता, कर सकते वो लोग। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो शायद इससे यही मैसेज जाता है कि शायद लोगों को भी कुछ दाल में काला लग रहा है। वो भी अपने लीडर से कोई खास हमदर्दी पैसे दे के लोगों को बुलाते थे अपनी रैलियों। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर सच में ये स्टेज आ गई है तो भैया इंडियन पॉलिटिक्स की तारीख का ये सबसे बड़ा एंटी क्लाइमैक्स होगा। जब आम आदमी पार्टी बनने के कुछ सालों में उसने दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बना ली थी तो लोग उसे राजनीति का एक ऐसा स्टार्टअप बताने लगे थे तो शौक में हो गए थे। यूनिकॉर्न बन ये गया। चल क्या रहा मगर देश वही में? यूनिकॉर्न आज उस हालत में पहुंच गया है जहां उसका सीईओ और को फाउंडर जेल में है। एम्प्लॉय अपनी मस्ती में है, नई ज्वाइनिंग हो नहीं रही और हर किसी को डर है कि जल्द ही कई कंपनी ही बंद ना हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक स्टार्टअप के सबसे तेजी से यूनिकॉर्न बनकर दिवालिया होने का भी एक यूनिक रिकॉर्ड होगा। क्या बात कर रहे हैं? बाकी दोस्तों कानूनी लड़ाई अभी लंबी चलेगी। इंतजार ये करना होगा कि आगे जाकर इसमें क्या फैसला आता है। मगर अभी जो तस्वीर है वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत रंगीन नहीं है। इससे मुझे याद आ रहा है जब अन्ना हजारे और ये सब हुआ था और फिर केजरीवाल ऐड हुआ था उनकी इस फाइट में, तब मुझे भी लगा था कि ये कोई ऐसी पार्टी आई है जो शायद देश का सुधार करने को है। पर तब उन्होंने कहा था कि हमने पॉलिटिक्स में नहीं घुसना। उसके बाद जब मुझे न्यूज आई कि अभी अपनी पार्टी बना के इलेक्शन लड़ेंगे, मैंने कहा ये भी चोर निकले। मैंने उसी टाइम मेरा ये रिएक्शन था और मैं किसी को भी बोलूं ना तो कोई मानता ही नहीं था। और अब वही बात जो है प्रूव हो गई। और मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि मुझे कुछ गड़बड़ लगती थी मैं जब भी, और मैं पीछे के रिएक्शंस देखो जब सब लोग बोलते थे नहीं केजरीवाल ने बड़ा अच्छा किया, स्कूलों को बड़ा किया, दिल्ली को ये किया वो किया, मैं बोलते रहो, मेरा नहीं मतलब मेरे को लगता मैं नहीं बोलूंगी। और आज वो प्रूव हो रहा है कि जो मेरे को वो फीलिंग्स थी, जो मैं देख के मुझे फील होता है, वो सच हुआ है। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली के लोगों को बड़ा सीरियसली देखना चाहिए। पागल अगर इस टाइप के लीडर्स ला रहे हैं जिनको जेल हो रही है और कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो दिल्ली के लोगों को समझ आनी चाहिए कि वो जो भी कर रहे हैं कोई डेंजरस काम कर रहे हैं, अपने फ्यूचर से खेल रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसा लीडर जा रहे हैं लेके आए, लीडर जो ऐसी चीज़ें कर रहा है। शीश महल कैसे बन गया, लिकर इतनी कहाँ से आ गई, तो जो प्रॉब्लम्स इतनी नज़र आ रही हैं दिल्ली में, पीपल सीरियसली दिल्ली के रहने वालों को ज़्यादा लॉस होगा देन एनीबडी एल्स। एग्जैक्टली। और लोग तो न्यूज़पेपर देख के कहानियाँ पढ़ के मज़े करेंगे, मगर दिल्ली के लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत डेंजरस बात है। अगर सही लीडर नहीं लेके आओगे तो तुम्हारा ही फ्यूचर का लॉस होगा। क्या आंख बंद करके वोट कर रहे हो? अपनी दिल्ली के लोगों का ही फ्यूचर सत्यानाश में जाएगा अगर रॉन्ग लीडर लेके आते हो। और हो ही रहा था, और कुछ टाइम तक होता तो अभी, और आप नेक्स्ट इलेक्शन में इसको अगर जिता दिया तो दिल्ली का भट्टा बैठना। दिल्ली के लोगों को जाना पड़ेगा गुड़गांव में। और सब तभी तो लोग मूव कर ही जा रहे हैं, तभी तो लोग मूव कर रहे हैं। कोई दिल्ली में अब रहना ही नहीं चाहता है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।